हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। और हम बात कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। हमने 2.1 और 2.2 जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे मिसकैलकुलेशन एक्सरसाइज, यानी कि विविध प्रश्नावली। किसकी बात करेंगे हम? विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के जो पहला और जो दूसरा सवाल है वो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। तो हम करते हैं आज विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल। तो यानी कि तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन। हमको क्या करना है? ये प्रूव करना है। क्या करना है हमको? ये प्रूव करना है। प्रूव दैट प्रूव दैट तो तीसरा सवाल है हमारा, क्या है? 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 बराबर क्या है? tan इनवर्स 24 अपॉन 7। tan इनवर्स 24 अपॉन 7 ये क्या है? हमको सिद्ध करना है। यानी कि हमको एलएचएस में क्या दे रखा है? 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 बराबर, और आरएचएस में क्या दे रखा है? tan इनवर्स 24 अपॉन 7। यानी कि हमको ये इस प्रकार से हल करना है कि हमें tan इनवर्स 24 अपॉन 7 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो एलएचएस बराबर क्या है? 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। क्या है? 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। अब हम जानते हैं कि इधर क्या दे रखा है? साइन इनवर्स। हमको लाना क्या है? tan इनवर्स में। तो क्या करेंगे? इसको हम tan, सबसे पहले इसको tan इनवर्स में परिवर्तित करेंगे। तो 2 tan इनवर्स, ट्राइएंगल रूल से हम जानते हैं कि साइन इनवर्स में क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हम जानते हैं कि tan के साथ क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम जानते हैं कि ये क्या है? 3 परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेनियस। तो ये क्या आएगा? 4। तो क्या आ गया इससे? 3 अपॉन 4 आ गया। अब हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 9 अपॉन 16 आ गया। अब करते हैं हम इसको आगे हल। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन हल करनी है। ये कितने आए? 3/2 अपॉन, नीचे कितना आया? 16 में से आएंगे 7 अपॉन 16। तो कितना प्राप्त होगा हमको? जब इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? tan इनवर्स 24 अपॉन 7 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? tan इनवर्स 24 अपॉन 7। कुछ नहीं दे रखा हमको, 2 sin इनवर्स 3 अपॉन 5 दे रखा है। हमको चाहिए tan इनवर्स में। सबसे पहले इसमें tan इनवर्स में परिवर्तित करेंगे। किससे? ट्रायंगल रूल से। अब फिर क्या किया? हमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते ही, फॉर्मूला लगा दिया, हमें ये प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल है हमारा, cos इनवर्स 4 अपॉन 5, cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 बराबर क्या प्राप्त करना है हमें? हमें प्राप्त करना है cos इनवर्स 33 अपॉन 65। क्या हमको क्या दे रखा? cos इनवर्स 4 अपॉन 5 प्लस cos इनवर्स 12 अपॉन 13 बराबर क्या प्राप्त करना हमें? cos इनवर्स, ये इसको इस प्रकार से हल करना है कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? cos इनवर्स 33 अपॉन 65 क्या प्राप्त होना चाहिए? cos इनवर्स 33 अपॉन 65। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? हम जानते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? cos इनवर्स x बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ ये फॉर्मूला इसमें लगा देना और कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। यानी कि LHS बराबर cos इनवर्स एक्स वाई, एक्स के स्थान पर क्या है? 4 अपॉन 5 इंटू वाई के स्थान पर क्या है? 12 अपॉन 13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या है? 4 अपॉन 5, यानी कि क्या होगा? ये
16/25 1 माइनस बाई स्क्वायर की 1 माइनस बाई के स्थान पर क्या है 12/13 तो कितने हो गए ये 144/169। तो कॉस अब कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, सिर्फ क्या रखा है, सिर्फ हमें क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है हमको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो कॉस इनवर्स ये क्या हो गए 48/65 माइनस 25 माइनस 16 25 माइनस 16 9 यानी 9/25 इंटू ये कितने बचे 25। इसमें अगर हमने 169 ले से लेंगे तो कितने बचेंगे 25/169 ये कैंसिल हो गए। तो कॉस इनवर्स माइनस ये अंडर रूट से 9/69 अंडर रूट से बाहर आएंगे तो 9 की जगह क्या आ जाएगा 3 और 69 किसका 13 का वर्ग है तो क्या आएगा 13। और जब हम इसको हल करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा हमें कॉस इनवर्स लघुत्तम 65 तो 48 माइनस 15 तो कॉस इनवर्स क्या प्राप्त हो गया हमें 33/65 क्या प्राप्त हो गया हमें आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें ये आंसर प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया हमने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है इसका फॉर्मूला cos इनवर्स xy माइनस √1 - x स्क्वायर और √1 - y स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला लगा दिया और हमने सिर्फ इसमें क्या की कैलकुलेशन की है। क्या की हमने सिर्फ इसमें कैलकुलेशन की है और ये बहुत ही सीधा सवाल है। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम सवाल नंबर जो अगला सवाल है उसमें भी क्या है सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या है इसमें सिर्फ कैलकुलेशन tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और हमें क्या प्राप्त होंगे π/4 हमारा सिद्ध करना है। हमको क्या करना है π/4 सिद्ध करना है। हमें क्या देगा tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और हमें लाना क्या है हमें π/4 क्या लाना है हमको π/4 लाना है। तो हमको किस प्रकार से हल करेंगे हम जानते हैं कि हम तो सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे इसको दो को का ग्रुप बना के इसको हल करेंगे। क्या करेंगे दो का ग्रुप बना के इसको हल करेंगे। तो हम जानते हैं इन दो को हल करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y यानी 1/5 प्लस 1/7 अपन 1 - x स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 - xy यानी कि 1/5 इंटू 1/7। इसी प्रकार से इनको हल करेंगे तो प्लस ये क्या है LHS क्या है ये LHS प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपन 1 - 1/3 इंटू 1/8। अब इसको हम इस प्रकार से हल करते जाना है कि हमें क्या प्राप्त होना चाहिए π/4 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए हमें π/4 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स ले से आएगा 35 क्या आएगा ले से 35 7 प्लस 5/35 माइनस 1/35 प्लस tan इनवर्स ये इसका ले से कितना आएगा 24 8 प्लस 3/24 माइनस 1/24 ये क्या प्राप्त हो गया हमें tan इनवर्स 35 से 35 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हमारा 12 अपन नीचे क्या बचा 34 प्लस tan इनवर्स इधर क्या बचा 11 अपॉन क्या बचा 23। अब क्या करेंगे इसमें क्या लग रहा है हमारा दोबारा फॉर्मूला लग रहा है। यदि इसको हम काटे तो क्या जाएगा 6 और नीचे
17 बार। तो हमें क्या, इसमें हमने क्या किया, सर्वप्रथम इनका दो दो का ग्रुप बना दिया, क्योंकि हमें इतने बड़े का चारों का हम क्या जानते हैं, tan इनवर्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy। तो ये हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। तो इसको जब हमने हल किया तो हमें ये रूप प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें, tan इनवर्स 6 अपॉन प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 33, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि हम देखकर पता लग रहा है कि इसमें दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है, इसमें दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम इसमें दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 6 अपॉन प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23। तो tan इनवर्स, जब हम इसको पूरे को हल करेंगे तो हमारा आएगा 325। ये कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना। क्या आएगा, हम जब इसको हल करेंगे तो 325 अपॉन 325। तो हम जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। तो हमको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 10 पाई बाई 4। tan इनवर्स 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, पाई बाई 4 यानी कि RHS प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमें, RHS प्राप्त हो गया। ये इस पूरे सवाल में हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन, और सिर्फ जो हमारे फॉर्मूले हमें वो फॉर्मूले लगाते जाना है, और सिर्फ इसमें कैलकुलेशन होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमें ये दे रखा है, हमने सर्वप्रथम क्या किया, दो दो का ग्रुप बनाया, इसको हल कर दिया, फिर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई, जिसको हम देखकर पता लग रहा है कि इसमें दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें दोबारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। और जो इसको जो हम आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 325 अपॉन 325। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आएगा, बनाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 क्या होता है, 10 में 10 पाई 4 का मान होता है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, पाई 4। ये क्या प्राप्त हो गया, हमें RHS प्राप्त हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। जो हमारा अगला सवाल है वो है 9। tan इनवर्स अंडर रूट tan इनवर्स अंडर रूट x बराबर क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, इसको इस प्रकार से हल करना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, cos इनवर्स में प्राप्त हो जाए। तो LHS हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स अंडर रूट x। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा में भाग करेंगे। तो हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखा दिया है। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो क्या करेंगे, हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, RHS प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, RHS प्राप्त हो गया। हमें कुछ नहीं किया, tan इनवर्स अंडर रूट x दे रखा था, हमने इसको 2 से गुणा भाग कर दिया। हम 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया और हमें RHS प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे तथा सब्सक्राइब के पास में एक नोटिफिकेशन बेल होगा, उसे जरूर दबा दे, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब करते हैं, जो हमारा 10वां व 11वां सवाल है वो सेम सवाल है। तो मैं आपको क्या कराता हूँ, 11वां सवाल करवाता हूँ। हमारा जो 11वां सवाल है वो है tan इनवर्स
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और हमें क्या प्राप्त करना है, पाई बाई फोर अपॉन पाई बाई फोर माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। क्या बात करना है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि हमें अब क्या इसको किस प्रकार से हल करना है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हमको x के स्थान पर ऐसा मान रखना है कि इसको पूरे को हल करके हमें ये प्राप्त होना चाहिए। तो हमें क्या आएगा, cos इनवर्स x है। यदि यदि हम x के स्थान पर cos थीटा रख दे तो हमें क्या है, हम cos 1 प्लस cos थीटा बनाए, cos थीटा का हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो उसको आसानी से लगा देंगे। यदि हम क्या करते हैं, LHS tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब क्या करना है, हमके एक्स के स्थान पर क्या रख दे, हम cos थीटा रख दे, तो थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, cos इनवर्स एक्स प्राप्त होगा। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। हम फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन है जो हमको क्या करनी है, आगे हल करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो अंडर रूट 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये तो हमें सिद्ध करना है, इसको मिटा देते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, tan इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 cos थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, अंडर रूट 2 यहाँ से कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 हट जाएगा। तो क्या बचा हमारा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। दोबारा बता देता हूँ, हमें दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और जो हमें सिद्ध करना है वो हमें सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो हमें इस प्रकार से हल करना है कि उधर क्या आना चाहिए, cos इनवर्स में आना चाहिए। तो हम जानते हैं यदि हमें x के स्थान पर cos थीटा रख दे तो हम 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा के जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। तो हमने x के स्थान पर क्या रख दिया, cos थीटा रख दिया, cos थीटा रख दिया। फिर क्या किया हमने, इसमें सूत्र लगा दिया। तो 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब क्या किया, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 2 में आ गया और ये हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर भी tan इनवर्स, tan बनाने के लिए क्या करेंगे, हम cos थीटा बाई 2 का इसमें भाग दे देंगे। तो cos थीटा बाई 2 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा बाई 2 प्राप्त हो जाएगा। नीचे क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पर cos थीटा बाई 2 का भाग दे दिया। तो इधर 1 प्राप्त होगा, इधर tan प्राप्त होगा। जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो 2.2 थी उसमें ऐसा सवाल एक आया था। तो अब क्या करेंगे, हम tan इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ क्या है 1 है तो tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा।
तो हमें क्या प्राप्त होगा, π/4 -1/2 थीटा के स्थान पर हम यहाँ से लिख सकते हैं cos इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो गया, क्या हो गया हमारा, ये RHS प्राप्त हो गया, हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें RHS प्राप्त हो गया। कुछ नहीं किया, हमने x स्थान पर कोष्ठक रख दिया और कैलकुलेशन किया आगे। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर भी कर देना।